वो इतने व्यस्त थे कि वो नहीं आ पाए, इतने उदार, अपना सारा धन मेरे पास छोड़ दिया। पर आज मुझे पता चला कि उनके धन, आपकी किसी सामग्री का उन्होंने प्रयोग किया जिसका धन वो चुका नहीं पाए, आप उनको सूली पे चढ़ा रहे हो। तो मैंने सोचा कि उनका जो बकाया धन है जो मुझ पर है वो मैं आपको दे देता हूं ताकि उनकी मृत्यु। बादशाह बोले, इधर देखो सब लोग, इधर देखो, यहाँ देखो, कथा सुनो। बादशाह बोला, बातें तो तुम बहुत अच्छी कर रहे हो, तुम्हारा स्वर भी बहुत मीठा है, देखने में भी बहुत सुंदर हो, लेकिन भैया तुम्हारे जो स्वामी हैं उन्होंने इतना अन्न लिया है कि उसको दामाजी पंत क्या, किसी देश का कोई बहुत बड़ा सेठ भी चाहे तो नहीं भरपाई कर पाएगा। इतना अन्न प्रयोग में लिया उन्होंने, कहां से दोगे इतना धन? बोले आप ले लीजिए, कम पड़े तो बताइएगा। कहाँ है, लेके आयो? तो बैलगाड़ियों में लायो किसमें? बोले नहीं, ये रखी पोटली। जैसा बोले इस पोटली में लाए? बोले हाँ। चलो निकालो, कितना है हम भी देखें। सब लोग हंसने लगे। ठाकुर जी ने पोटली खोली और जैसे ही उल्टी करी, निकलता ही गया, निकलता ही गया, निकलते ही गया, निकलते ही गया, सोने का एक मानो जैसे मेरू पर्वत जैसा खड़ा हो गया राजा के सामने। बादशाह तो आज पहले तो रूप पे मोहित हो गया, फिर वाणी पर मोहित हो गया, मानो जैसे न्योछावरी हो गया। भैया बस 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 करो, ये तो अन्न क्षेत्र में इतना अन्न नहीं था जितना तुम धन दे रहे हो, ये तो उससे बहुत ज्यादा दे रहे हो। और ये कैसा तुम्हारे पास ये चमत्कारी तुम्हारा ये झोला है छोटा सा, इसको उल्टा कर दे इतना निकल रहा है। ये मेरे स्वामी श्री दामाजी पंत ने मुझको दिया है, आपसे प्रार्थना है मेरे स्वामी को मुक्त कर दीजिए। ऐसा कह करके पोटली अपने कमर पर बांध के ठाकुर जी तो वहां से चाल ढाल करते चले गए। राजा देखता ही रहा अपलक नेत्रों से। और जाते जाते ठाकुर जी गए और जाकर के राजा से बोले, अब धन पर्याप्त है ना? बोले हाँ। अब एक पत्र में लिख दीजिए कि आपने, दामाजी पंत ने आपके समस्त अन्य क्षेत्र का धन आपको चुका दिया और आप उनकी मृत्यु जो दंड आप दे रहे हैं उसको आप टालते हैं, अपना हस्ताक्षर करके मोहर लगा दीजिए। और एक पत्र पर सब लिखवा करके मोहर लगा के हस्ताक्षर करवा के ठाकुर जी तो चले गए। बादशाह देखता ही रह गया। दामाजी पंत का नित्य नियम था, गीता जी का पाठ करते थे। आज सूली पर चढ़ना था उनको प्राण त्यागने के लिए, अपने अंतिम समय में अपना नित्य क्रम कर रहे थे। संध्या वंदन करके गीता जी जैसे ही उन्होंने खोली, उसमें वो पत्र मिला। पत्र में लिखा था, श्री दामाजी पंत ने जितना अन्न प्रयोग किया सबका धन चुका दिया, बादशाह के हस्ताक्षर और नीचे मोहर। गीता जी में वो मिल गया। दामाजी पंत देख करके आश्चर्यचकित हो गए और यहाँ सब लोग उनको उठाने के लिए, अब ये पत्र किसको दिखाएं, कौन मानेगा? पत्र तो देख लिया, इतने में कुछ लोग आए और राजा ने उनको भेजा था सेना को, और सेना से जाकर के कहा, भैया दामाजी पंत की जो मृत्यु के लिए सूली बनाई है ये स्थगित करो। क्यों? बोले इन्होंने सारा धन चुका दिया है और इनका सेवक गया था वहां राजा के यहाँ, बादशाह के यहाँ जाकर के उसने धन चुका दिया है, इनकी अब मृत्यु टल गई। दामाजी पंत समझ गए, बोले कि ये कोई और नहीं कर सकता। इतना धन कौन देगा अन्न के लिए? आज के युग में कोई और देश का बादशाह भी चाहे तो इतना धन नहीं दे सकता। ये तो मेरे श्री पंडरीनाथ की कृपा है। मृत्यु टल गई।